नमस्कार, मैं हूं सतनाम चौहान। आप देख रहे हैं खबरें आप तक न्यूज़ चैनल। ये लाइव तस्वीर आप नगरपालिका कार्यालय रानिया की हैं, जहां पर आज दो समाज के लोग एकत्रित होकर आए हैं, ईसाई समाज और नाथ समाज के लोग। हालांकि नाथ समाज के लोगों ने पहले भी कई बार इस मामले को उठाया कि नाथ समाज के लोगों को मृतक के संस्कार के लिए, दफनाने के लिए जगह दी जाए, उनके पास जगह नहीं है। इसको लेकर कई बार वे नगरपालिका के पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें जगह नहीं दी गई। तो आज एक ईसाई धर्म की एक बूढ़ी औरत का देहांत हुआ और उसको दफनाने को लेकर एक विवाद छिड़ गया है, और उस विवाद के चलते ही लोग एकत्रित होकर नगरपालिका सूचना पाकर रानिया पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों की फरियाद को सुना। तो इस बात को लेकर आज पुलिस थाना एसएचओ दिनेश कुमार भी जगह का निरीक्षण करने के लिए आए और कब्रिस्तान में जगह का निरीक्षण कर रहे हैं कि वाकई में ही समाज के लोगों के पास जगह नहीं है, तो इसका हल निकाला जाए। इसी के साथ ही नगरपालिका के चेयरमैन मनोज सचदेवा, वाइस चेयरमैन रमेश कुमार बब्भी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही समाज के गणमान्य लोग भी पहुंचे हुए हैं और निरीक्षण किया जा रहा है कि इनके पास जगह है या नहीं, जहां उनका उचित हल निकाला जाए। इसको लेकर गणमान्य लोग स्वर्गधाम पहुंचे हुए हैं और विवाद पर विराम लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी अंशी साहब, आज समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और किस मामले को लेकर? ये जनाब 7/12/2022 से ये मामला चल रहा है। शमशान भूमि में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिली, तो ये नाथ समाज ने मैंने का पहले प्रस्ताव मैंने 7/12/2022 को डाला, वो पास हुआ। 5 कनाल भूमि पास हुई। उसके बाद फिर 2 कनाल भूमि पास हुई। जब किला नंबर डालते थे तो किला नंबर निकल जाता था, उसके अंदर से किला नंबर हमारे पास नहीं आता था। फिर एक बार हमने चौथी मीटिंग के अंदर किला नंबर 21 मरबा नंबर 166 ये हमने पास करवाया समाधि सत्र के लिए। उसमें क्या बात है कि सर्व समाज की जमीन है जनाब, एक की नहीं है। मगर ये कहते हुए हमारी जमीन है, यहाँ किसी को अंतिम संस्कार नहीं करने देते जनाब। वार्ड नंबर 9 के अंदर डेथ हुई, उसकी भी लाश को यहाँ रास्ते के ऊपर दफनाया गया शमशान भूमि के अंदर। शमशान भूमि में देख के यहाँ रास्ते में जगह देख के हमने दफनाया। आज भी वही हालात हो रही है। आज भी कल की लाश पड़ी है, लाश को अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अभी रास्ते के ऊपर लाश को दफनाया जा रहा है। तो जनाब ये तो गरीब समाज के साथ हमेशा चले आ रहा है रानिया के अंदर। यहाँ तो अमीरों की सरकार है, जिसके पास पैसा लाठी उसकी भैंस है जनाब। सब ने कब्जे कर रखे यहाँ शमशान भूमि पे। जितनी शमशान भूमि की ज़मीन है सारी पे कब्जे हुए पड़े। देखो मैंने सेक्रेटरी साहब को मौका दिखाया, मैं जनाब मौका देखो आके, ये ज़मीन हमें मिलनी चाहिए, समाज को, सर्व समाज को मिलनी चाहिए, मगर आज तक ज़मीन नहीं मिली जनाब। तो आज भी ये मुद्दा लाश को लेके आए, तब एसएचओ साहब भी आए थे, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है। चेयरमैन साहब भी आए थे, शहर की बहुत महान हस्तियाँ आई थी, सभी ने कहा भी अभी 1 घंटे में फैसला कर रहे हैं, तो आप लाश का संस्कार करो। तो संस्कार के लिए वो रास्ते पे जगह देखी है, आपको भी दिखाता हूँ, चल के देखो आप भी। वहाँ रास्ता है जी, रास्ते के ऊपर लाश को वहाँ दफना एक बार अंतिम संस्कार किसका करेंगे। उसके बाद देखते हैं भाई हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब या शहर के जो गणमान्य लोग जो है वो क्या फैसला लेते हैं। इस ज़मीन का कोई नगरपालिका का हक है या किसी और का मालिकाना हक है, ये हमें आप घंटे बाद पता लग जाएगा। घंटे 2 घंटे के बाद ये लोग समाधि सत्र के लिए, कब्रिस्तान के लिए लोगों को, शहर वालों को ज़मीन देते हैं या नहीं देते हैं। आज शरीर को दफनाने को लेकर करीब 3-4 घंटों से कशमकश चल रही है, तो क्या निकल कर सामने आया? अभी जनाब मुझे तो इन पर विश्वास नहीं है। क्यों? मुझे ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसा कई बार हो चुका है मीटिंगों के अंदर, भाई आपको कल दे देंगे, आज का दिन टाल दे। ये कई बार मेरे साथ हंगामा ये चाल खेल चुके हैं। हमें तो इन पर विश्वास नहीं है, मगर फिर भी एसएचओ साहब पे, सरकारी अफसर है, उस पर विश्वास करते हुए हम आज इस मुद्दे को, लाश को दफना रहे हैं। वरना ये लाश आज दफनाई नहीं जाती जनाब। अभी देखो ये ईसाई धर्म की लाश है, वहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर कब्र खोद रखी है किला नंबर 21 के अंदर, मगर वो कब्र को छोड़ के अब यहाँ रास्ते के ऊपर लाश को दफनाई जा रही है। मगर हमें किसी पे विश्वास नहीं है।
SHO साहब देखो, अगर कह के गए तो शायद फैसला सही होगा। वहाँ क्यों नहीं दफनाने दिया गया? वो कहते भाई ज़मीन सारी गौशाला की है, और हम कहते हैं ज़मीन शमशान भूमि की है, नगर पालिका की है। अब वो कहते भी हमारी ज़मीन है, तो ये किसी की ज़मीन नहीं जनाब, ये नगर पालिका की ज़मीन है, शमशान भूमि की ज़मीन है। इन्होंने सब ने कब्जे कर रखे, यहाँ पर जितने कर रखे सब कब्जे के नजायज़ कर रखे जनाब इन्होंने। ये किसी गरीब जाति को कोई भी काम होता हर में इनका धक्का ही जनाब। ये 2022 से इनका धक्का चला आ रहा है। 7/12/2022 को पहला प्रस्ताव पास हुआ, जब से लेके आज तक ये 3 सालों के अंदर में हर मीटिंग के अंदर हर जगह ये प्रस्ताव डाला गया। मुख्यमंत्री महोदय जी से चंडीगढ़ भी मिल के आया इस ज़मीन के लिए, वहाँ से भी लेटर आया, जो सेक्रेटरी साहब के पास लेटर आया हुआ है, मगर अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ। सरकार और प्रशासन से क्या मांग करते हो? सरकार और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ये शमशान भूमि की ज़मीन है, जिनके नाजायज़ कब्जे वो हटाए जाए और अंतिम संस्कार के लिए ज़मीन ये सर्व समाज को दी जाए। हम यही मांग करते हैं सरकार। हमारे शहर में सब समाज के लोग रहते हैं, जहाँ पर कुछ समाज के लोग ऐसे हैं जो डेड बॉडी को दफनाते हैं। ये उनकी बहुत पुरानी मांग थी, 3 साल से ये मुद्दा चला रहा था इसके लिए, जगह को दफनाने के लिए, तो दफनाने के लिए, लेकिन वो कोई सहमति नहीं मिल पा रही थी। तो कल एक बाई चांस एक 7 वार्ड में डेथ हुई, तो जिससे कोई विवाद खड़ा हो गया, और अब सब समाज के लोगों ने मिलकर फैसला किया 3.5 कनाल इन सब लोगों को दफनाने के लिए जगह जो हमने शमशान घाट में दी है। कहीं ना कहीं गौशाला कमेटी और स्वर्गधाम कमेटी का भी इसमें बड़ा रोल था, कहीं ना कहीं जो विरोध जताया जा रहा था इस जगह में। सब लोगों ने देखो, जब भी कोई काम किया जाता है तो थोड़ा बहुत विरोधाभास तो बनता ही है। वो विचारों में विरोधाभास था, कोई आपस में विरोध नहीं था, तो लेकिन सबने मिल बैठ कर आपस में फैसला कर लिया, और कोई अब इस टाइम कोई विरोधाभास नहीं है। सब क्या लगता है नाथ समुदाय ईसाई धर्म जो संतुष्ट है? अभी तो अच्छे लग रहे हैं, संतुष्ट लग रहे हैं, तो संतुष्ट करके ही तो आज सुबह से हमारा यही काम चल रहा है कि सबको संतुष्ट करके ही फैसला किया गया। क्या लगता है जो जगह 3.5 कनाल दी गई है और कब तक इनको संभलवा दी जाएगी? हम कल तक इनको शाम तक बता देंगे कहाँ से जगह देनी है, क्या करना है, लेकिन देंगे शमशान घाट के अंदर देंगे जहाँ पे देंगे। और इन समाज से भी अपील करेंगे अभी कि वहाँ पर जो बड़े बड़े चबूतरे बनाते हैं वो नहीं बनाएंगे, और बिल्कुल सरकार के जो दफनाने का काम करेंगे। जो कल से एक डेथ हुई है, डेड बॉडी लेकर बैठे थे, उसको दफना दिया गया अभी? हाँ, वो दफना रहे हैं। तो वार्ड नंबर 7 का एक व्यक्ति कल डेड हो गया था, जिसके दफनाने के ऊपर ये विवाद चल रहा था, और इस पर शहर के जो मौजूद आदमी आज गौशाला शमशान कमेटी चेयरमैन साहब सब ने मिलकर और सहमति से इस विवाद को बहुत अच्छे ढंग से सुलझाया, और इन समाज को दफनाने के लिए 3.5 कनाल जगह किया गया। क्या लगता था सभी जो संस्थाएं थी और जो नाथ समाज था संतुष्ट है? बिल्कुल सभी संतुष्ट हैं, सभी की राय लेकर ये फैसला लिया गया, और इस फैसले से सभी संतुष्ट हैं। कहीं ना कहीं गौशाला का मुद्दा भी था, स्वर्गधाम का भी मुद्दा था। गौशाला स्वर्गधाम जो भी है और ये नाथ समाज है, इनको सभी को हमने इसमें शामिल किया था, सभी की सहमति से फैसला किया। ये डिमांड काफ़ी समय से अपने नाथ समाज द्वारा की जा रही थी, क्योंकि मैं पहले अपने श्री जो स्वर्गधाम है और गौशाला है, दोनों में सेवा देता था, तो उस समय भी आई थी, तो काफ़ी समय से चल रही थी। लेकिन हमने इनसे निवेदन किया था भी आप जो जगह दी गई है उसको सही तरीके से उपयोग कर, इसका पूरा मतलब फालतू जगह को कवर मत करें और इसकी संभाल करें। तो आज वो समस्या आई तो हमने उनसे बातचीत सबने मिलजुल कर, और उसमें चेयरमैन साहब और SHO साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। बैठकर बड़े तरीके से, कोई ज़बरदस्ती थोपने वाली बात नहीं हुई, आपस में समझा बुझाकर कैसे करना है वो तरीके से उसको निपटा दिया गया है। 3.5 कनाल जगह नगर पालिका की ही शमशान भूमि के बीच में से दी जाएगी, ये फैसला हो गया है। और उनसे भी, समाज से भी निवेदन हो गया है, नाथ समाज से भी, इसको आप इस तरीके से उपयोग करें कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय निकल सके। तो इसकी साफ सफाई, जैसे ही अपनी साथ में जो स्वर्गधाम की जो वहाँ पे हमारी जो ये कमेटी है और उसका जो स्थान है इतना सुंदर है, वो अपना भी इतना सुंदर बनाए। सिंगला जी, देख रेख के लिए कमेटी बनी हुई है, क्या इसकी देख रेख के लिए अलग कमेटी बनेगी क्या?
ऐसा है, हमने आज निवेदन किया है, हमारे जो यहाँ के एमसी हैं उनसे निवेदन किया है भी आप भी एक अच्छी कमेटी बनाकर और इसको सही तरीके से चलाएंगे तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम आपस में पड़ोसियों की तरह उस कमेटी को सहयोग करेंगे। इसी तरह कर तो जगह यूं फालतू छोड़ने का भी कोई फायदा नहीं है। तो हमारे पास जितनी जगह मैं पहले रहा हूँ फालतू थी तो हम हमारी गौशाला को दे रहे थे, बेचारा बीजो यहाँ पर उसको पहले यहाँ भी पहले ऐसे ही था, ऊंची नीची, कहीं फलदार पेड़ लगा रखे थे, कहीं किस तरह के कांटे कटीली झाड़ियाँ। लेकिन यहाँ जो बाबा जी आए, बोरे वाले बाबा जी स्वामी महेश मुनि जी महाराज, उन्होंने 65 गौशालाओं का निर्माण करवाया। तो उनके आने के बाद में यहाँ इसका बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। ये काफ़ी समय से ये मुद्दा चल रहा था समाज का और इस मुद्दे को हर बार हम मीटिंग में लाया करते थे। इस बार बड़ी शुक्राना है हमारे हाउस का भी, हमारे SHO साहब का, चेयरमैन साहब का और हमारे शहरवासियों का। तो आज इस मामले को सुलझा दिया गया है। काफ़ी समय से ये मुद्दा रुका हुआ था। इन्होंने 3.5 कनाल भूमि दे के सर्व समाज को राजी किया है। तो हम भी इनको आगे के लिए यही सोच रहे हैं कि शमशान भूमि के अंदर समाधि इसी तरीके से बनाई जाएगी, लाइन बाई लाइन, ज़्यादा ज़मीन वैसे खराब नहीं की जाएगी और आगे के लिए ध्यान रखेंगे। और साहब से भी यही वादा कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं हम कि अगर जो 3.5 कनाल भूमि हमें दी जा रही ना, उसके रास्ते रूस्ते सारी चीज़ हमें पक्की बता देना, क्यों हमारे साथ ये कई बार हो चुका है। 2022 से लेके आज तक हमारे साथ ऐसा ही होता आ रहा है। आज जो फैसला हुआ है इस फैसले पे खड़े रहें। नगर पालिका हाउस से भी ये हमारी निवेदन है, चेयरमैन साहब से, वाइस चेयरमैन से और गौशाला वालों से और शमशान भूमि वालों से, इनसे भी निवेदन है जो आज फैसला हुआ इस फैसले पे खड़े रहें, बदलने की कोशिश ना करो। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ। नाथ समाज और ईसाई समाज जो संतुष्ट है इस फैसले से? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है। आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है, सभी समाज को जगह मिली है। अंतिम संस्कार की जगह वहाँ किसी ने घर तो बनाना नहीं है। तो कल से डेड बॉडी पड़ी थी, उसको दफना दिया गया? हाँ, उसको आप संस्कार करने जा रहे हैं, भेज दिए आदमी को कर रहे हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਨ 'ਚ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 3.5 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਥ ਸਮਾਜ, ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। क्या लगता है इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही थी? नहीं, कोई राजनीति नहीं, सारिਆਂ ਦਾ फैसला एक ही फैसला सी। जिन्ने भी शहर के मौजूद बंदे आए हैं सारिਆਂ ਦਾ फैसले, और ये भी खुश है, सारा समाज खुश है। नगर पालिका हाउस की भी पूरी सहमति है ना? हाँ, पूरी सहमति है। जो ये फैसला चल रहा था डेड बॉडी को लेकर, आज ये यहाँ पर नगर पालिका के अंदर हमारे इंस्पेक्टर साहब की मौजूदगी, चेयरमैन साहब और जितने भी रानियों के हमारे MC कमेटी है सबका, और हमारे खास करके पत्रकार भाइयों का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जिनकी मौजूदगी में आज ये फैसला लिया गया कि मतलब क्रिश्चियन समाज को और ये जगह जो कब्रिस्तान के लिए दी गई है डेड बॉडी दफनाने के लिए, और इसमें हमारे जो नाथ जो समाज है उनका भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा है, उनका योगदान। मैं अपनी पूरी लीगल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी ऑल इंडिया और हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं पूरे मसीह समाज की ओर से, क्रिश्चियन समाज की ओर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज ये सही डिसीजन लेकर आज एक अच्छा फैसला किया है और समाज को ये अच्छी सेहत देने वाली बात है। और इससे पूरा मसीह समाज, पूरा क्रिश्चियन समाज और जितने भी हमारा मसीह समाज है वो सब इस बात से बेहद खुश है। और आज उस डेड बॉडी को दफनाया जा रहा है।
तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इससे पहले क्रिश्चियन समाज को कब्रिस्तान के लिए जगह की दिक्कत थी? जी, कब्रिस्तान के लिए ये जगह जो थी उसके लिए बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि जगह ना होने के कारण ये मसीह समाज में काफ़ी प्रॉब्लम थी। जी बिल्कुल, ये सब समाज तो ये सब समाज के लिए ये फैसला जो डिसीजन जो है वो आज लिया गया।